नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराज जी के आश्रम आए हुए हैं। आज सभी को दर्शन कराने चल रहे हैं और चलते हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम निवेदन करेंगे महाराज जी से कुछ गृहस्थ लोगों के विषय में बताएं कि किस प्रकार से वो भगवान तक पहुँचे, कैसे क्या करें। महाराज जी कुछ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ प्रवचन आप दें जिससे जन का कल्याण हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं निजभावयुक्तम्। ओम हरि ओम तत्सत। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने जो मूल संस्कार हैं, जहाँ जिसका जैसे जन्म हुआ है, अपने मूल संस्कारों से बंधे रहने से अपने बच्चों को भी संस्कार देता रहेगा तो ये निश्चित है कि उसको उसके आगे होने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान मिलेगा। नहीं तो केवल संस्कृति और संस्कार ये दोनों नहीं रहेंगे, केवल वही रहेगी भाषा जो पढ़ाई जा रही है और वो जिसको पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी जो माता पिता हैं या उनके बाबा दादा हैं, जो बड़े घर में बुजुर्ग हैं, वो उनको चाहिए कि बच्चों को, पहले पुराने लोग कहानियाँ सुनाया करते थे घरों में बच्चों को कि राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थीं, उनके 4 बच्चे थे हैं, उनमें सब अलग अलग माताओं से जन्मे थे, लेकिन बड़ा स्नेह प्रेम था भाइयों भाइयों में, है नहीं। अब क्या है कि एक ही बाप के बच्चे हैं लेकिन उनमें आपस में प्रेम ही नहीं। तो इसलिए संस्कार और संस्कृति दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और जब माता पिता जिस चीज़ का पालन करेंगे तो उनके बच्चे भी उसको देख करके ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो उनका भी गृहस्थ आश्रम जो है बड़ा अच्छा चलेगा, विवाद नहीं होगा आपस में। पहले लोगों में, घरों में देखिए, माताओं में, पुत्रों में, पतियों में, पत्नियों में आपस में विवाद इतना नहीं होता था इस तरह का। अब थोड़ा बहुत हो भी गया तो घर के बाहर आवाज़ नहीं जाती थी। कोई परिवार ऐसे थे जहाँ मान लीजिए कि उस रूप में उनके यहाँ स्त्रियों को भी प्रताड़ित किया जाता रहा है, कहीं कहीं स्त्रियाँ बड़ी प्रबल रहीं जो पुरुषों को प्रताड़ित करती रहीं। लेकिन हमारे देश में गार्गी, सुलभा, स्वयं प्रभा, इस तरह की विदुषी महिलाएं, मीरा हैं, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं, मंदालसा, रानी मंदालसा, देखो रानी मंदालसा कितनी महान विचारवान थी। उसने अपने जब राजा से उससे विवाह किया, मंदालसा ने अपने जिसके साथ शादी हुई थी, तो मंदालसा ने उनसे वचन ले लिया था कि मेरे पुत्रों को कोई खिलाएगा नहीं और कोई इनको छुएगा नहीं, मैं ही इनका देख लेख और से सब कुछ करूँगी। अंतोगत्ता मंदालसा ने अपने सारे पुत्रों को जो है अच्छा ज्ञान दिया। सबसे छोटा था, उसका नाम था अलर्क। अलर्क को जो है राजा ने फिर नहीं माने उसकी बात को, वही जैसे भीष्म के समय में शांतनु ने वचन तोड़ा वैसे उन्होंने भी तोड़ दिया। तो फिर उसने जो है उस बच्चे को, राजा ने कहा कि थोड़े दिन हमारे 12 साल 15 साल मेरे पास रहने के बाद ही आपको ये मिलेगा। और उसने क्या किया, एक ताबीज़ में एक चुटका लिख करके अध्यात्म ब्रह्म विद्या का, और उस ताबीज़ में उसको बंद कर दिया। कहा बेटा जब तुम्हारे पास बहुत भयानक संकट आए तभी तुम इसको खोल करके पढ़ लेना, उसके पहले मत पढ़ना। उनके अन्य भाई जो थे उन्होंने काशीराज से मित्रता कर ली और उसके ऊपर आक्रमण करवा दिया। उसका कारण उन भाइयों का था ये कि वो भाई चाहते थे कि मेरा भाई माया में न फंसे, ये भी हमारी तरह ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बने, ईश्वर को प्राप्त करे और संसार का और अपना कल्याण करे। सतरत सा लोकांश तारेत, यानी जो स्वयं तैरना जानता है वो दूसरों को भी तार सकता है, और जो स्वयं ही नहीं तैर सकता दूसरे को क्या पार ले जाएगा वो। फिर उसको जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी तो उसने अपनी हार गया वो, तो वो भागा, वहाँ से भागा, एक जगह पहुँचा तो उसने जंगल में बैठा तो खोल के उसने पढ़ा उसको, और पढ़ा तो उसको ज्ञान हो गया कि मेरी माँ ने उसको अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छी संस्कृति,
और उसको ज्ञान हो गया। उसने कहा, वो आया, वो गया वहाँ और उनसे कहा, भैया ये राजपाट तुम सब ले लो, तुम सब लोग। सब लोग कहने लगे, भाई राजपाट क्यों ले लें, तुम तो अभी तक राजपाट के पीछे पड़े थे, एकदम शासन कर रहे थे। कह रहे हमको ये ज्ञान हो गया है और जिसलिए आप लोगों ने ये किया वो मैं आपकी महती कृपा मानता हूँ कि आपने मेरे राज्य पे चढ़ाई की, मेरा राज्य शासन सब कुछ छीन लिया, बहुत अच्छा किया। ये मैं माँ और ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि जो है मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। और वो संत हो गया, भजन करते करते उसने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो हमारे देश में इस तरह की महिलाएं भी हुई हैं और पुरुष भी हुए हैं। हाँ, वीरांगनाएँ एक से एक सती नारी, ज्ञानी नारी, भक्त नारी, वीरांगना नारी है। हमारे देश में इस तरह की स्त्रियाँ बहुत सारी हुई हैं। तो इसलिए इस देश में संस्कृति और संस्कार तो की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर इन दोनों को सशक्त रूप से अपना लिया तो सबके बच्चे जो है आनंद में बढ़िया मंगल में जीवन व्यतीत करें। ये भारतवर्ष जो है विश्वगुरु था, है और रहेगा। हमारे तुम्हारे से करने से नहीं होगा, लेकिन हम तुम जब उसमें लग जाएंगे तो इसमें और प्रकाश पैदा हो जाएगा और मतलब ऊर्जावान हो जाएगा ये देश। और जब ये देश ऊर्जावान हो जाएगा तो यहाँ का जो है, जैसे मोदी जी, योगी जी विश्व में फैला रहे हैं कि पूरे देश जहाँ जाते हैं वहाँ भी भारत का नाम हो रहा है, तो ऐसे ही जो है सब जगह भारतवर्ष में सब जगह सच्चिदानंदमय दिखाई देगा, सब राममय दिखाई देगा, सब सिया राममय, सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम महाराज जी।